क्या सम्राट के राज में यादव सुरक्षित नहीं? वीडियो पूरा देखिए, फिर फैसला आप खुद कीजिए। अगर कोई गलत काम के खिलाफ आवाज उठाए तो क्या उसकी सजा मौत हो सकती है? हाँ जी, अपने देश में यही चल रहा है। जो गलत के खिलाफ बोलता है उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है या फिर जेल में डाल दिया जाता है। आज हम बात करेंगे बिहार के उस हत्याकांड की जिसने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया है। यह मामला है बिहार के पटना के न्यू करबिगिया निवासी बंटी यादव का। एक ऐसा शख्स जिसने अपने इलाके में कथित तौर पर चल रहे अवैध सेक्स रैकेट का विरोध किया और कुछ दिनों बाद रहस्यमयी तरीके से लापता हो गई। फिर जो सामने आया उसने हर किसी को झंझोर कर रख दिया। पटना के न्यू करबिगिया इलाके में रहने वाले बंटी यादव एक साधारण परिवार से थे। वे फास्ट फूड और किराने की दुकान चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। कहते हैं कि इस दुनिया में गलत देखने वाले तो लाखों लोग होते हैं, लेकिन उसके खिलाफ खड़े होने वाले बहुत कम। बंटी यादव भी उन्हीं लोगों में से एक थे जो गलत के खिलाफ खड़े हुए। बंटी जहाँ रहते थे वहाँ पर कथित तौर पर अवैध सेक्स रैकेट चल रहा था। बंटी यादव इसका लगातार विरोध कर रहे थे। इसी वजह से उन्हें कई बार धमकियां भी मिली, लेकिन उन्होंने पीछे हटना स्वीकार नहीं किया। जिनकी अपनी रफ्तार से चल रही थी। फिर आती है 6 जुलाई की रात करीब 12:34 पर बंटी यादव की बेटी मिष्टी ने उन्हें फोन किया और पूछा, पापा आप घर कब आएंगे? बंटी ने जवाब दिया, बस दुकान का हिसाब किताब खत्म करके निकल रहा हूँ, थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा। लेकिन किसी को क्या पता था कि यह पिता और बेटी की आखिरी बातचीत होगी। उस रात बंटी यादव कभी घर नहीं लौटे। उस रात को पटना जंक्शन के पास महावीर मंदिर और दूध मंडी इलाके से बंटी यादव का अपहरण कर लिया गया। पूरी घटना आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई। फुटेज में कुछ लोग बंटी को जबरन पकड़कर ले जाते और उनके साथ मारपीट करते हुए दिखाई देते हैं। जिस जगह घटना हुई वहां से महज थोड़ी सी दूरी पर पुलिस की गाड़ी भी मौजूद थी, लेकिन समय रहते कोई मदद नहीं पहुंची। 7 जुलाई को परिजनों ने कोतवाली थाने में अपहरण की शिकायत दर्ज कराई। परिवार का आरोप है कि उन्होंने पुलिस को सीसीटीवी फुटेज, संदिग्ध लोगों के नाम और कई अहम जानकारियां भी दी, लेकिन कार्रवाई में बहुत देरी हुई। दिन गुजरते रहे, परिवार इंतजार करता रहा और फिर करीब 5 दिन बाद 11 जुलाई को पटना से लगभग 60 किलोमीटर दूर अतमलगोला इलाके के एक खेत में बंटी यादव का शव बरामद हुआ। शव की हालत इतनी भयावह थी कि जिसने भी देखा उसकी रूह कांप गई। प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक बंटी यादव के सिर पर गंभीर चोटों के निशान थे और उनके साथ बेरहमी से मारपीट की गई थी। इतना ही नहीं, बदमाशों ने उनके शरीर पर तेजाब भी डाला और पहचान छुपाने के लिए उन्होंने दाहिने हाथ पर माँ वाले टैटू को चाकू से गोंदकर मिटाने की कोशिश की। बंटी के कपड़ों और टैटू के बचे हुए निशान के आधार पर ही शव की पहचान हो सकी। जब बंटी के परिवार वालों को यह पता चला तो बंटी की बहन रो रो कर बंटी की उस सीसीटीवी फुटेज की वीडियो को दिखाकर इंसाफ मांगती हुई नजर आई। बदमाशों ने एक बहन के भाई को छीन लिया, एक बेटी के पिता को, एक पत्नी के पति को छीन लिया और एक माँ के बेटे को छीन लिया। क्या कथित तौर पर गलत काम का विरोध करना, उसका अंजाम इतना दर्दनाक होता है? क्या बिहार में गलत के खिलाफ आवाज उठाना अब जान जोखिम में डालने जैसा हो गया है? इस घटना के बाद पूरे इलाके में गुस्सा फैल गया। लोगों ने सड़क पर उतरना शुरू कर दिया और परिवार के इंसाफ की मांग करने लगे। बड़े बड़े नेताओं ने भी इंसाफ की मांग की और दोषियों को सजा देने की मांग की। अब मुझे वो नेता नजर नहीं आते जो जंगल राज का भाषण देकर चुनाव में अपनी राजनीति करते थे। क्या आज जंगल राज नहीं है? कभी भरत तिवारी को मार दिया जाता है, कभी बंटी यादव
न जाने कितने लोगों को अब तक ये मार चुकी है। वहीं सोशल मीडिया पर बंटी यादव के लिए लोग लिख रहे हैं, बंटी यादव एक महान आत्मा और समाज सुधारक जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी देकर शहीद भरत तिवारी की तरह शहादत देकर समाज के हर एक युवा, बुद्धिजीवियों और अन्याय एवं भ्रष्ट आचरण प्रशासन के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए आह्वान किया है। वहीं खबर सामने आ रही है कि 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। आप सभी की इस पूरे मामले में क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।